आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बारीक मार्कर डेलीगेशन। तो हमें इस पर लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैपटॉप तो कंप्यूटर ठीक है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन होगी टॉपिक से। अगर नोट वैसे कर रहे हैं तो पेपर ले लें। कॉन्क्रीट हो जाता है, अगर आप उसको पेपर पर लिख लेना अपने हाथ से एकदम कॉन्क्रीट हो जाता है। बाकी ऑब्जेक्टिव में अभी थोड़ा सा ना वो सब नहीं जाता। डेलीगेशन मुझे कोई बताया कि डेलीगेशन होता क्या है? पता तो सबको ये थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। It's to assign a task to somebody else, keeping in mind the capability of the person. Okay. Can it be order? It's not You really. task to anybody? Yeah, you could say. Okay. Next. Delegation. It's distributing responsibilities Distributing responsibilities. according to skills or something. Task is he है, task is someone else. ठीक है। सेम है। आगे किसी भी जब भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का को अपने पास रखते हुए टास्क किसी और को देना और फिर उससे फॉलो कर उसके वो सेम वही भाई ने क्या वही distribution of task or responsibilities. सही। आप बताएं मैं डेलीगेशन क्या होता है? क्या करता है? Distributing टास्क responsibilities. रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, और डेलीगेशन का मतलब क्या है? क्या समझ में आता है आपको? अपनी एफर्ट्स 100% देना और रिजल्ट अच्छा देना, मतलब जो भी टास्क आपको दिया जाए। यस। आप बताएं। टास्क डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उस पर क्रेडिट देना किसी को। टास्क डिस्ट्रीब्यूट करके उस पे क्रेडिट देना। डेलीगेशन की बात हो रही है प्यार। Yes sir, I got it. मतलब तो यही था मतलब बैठे यस ये वर्ड ये है और Delegating the डेलीगेशन dedicating the task. डेलीगेटिंग द टास्क। सर डेलीगेशन मींस कि आप अगर मतलब आप एक लीडर हैं तो आप जिस तरह जो है जो अपने अंडर जो लोग आते हैं उसको डेलीगेट किस तरह करते हैं, टास्क उनको रिस्पॉन्सिबल है टास्क का किस तरह करते हैं उसका फॉलो अप, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। लैपटॉप तो बना बहुत सारा बात करती है। हाँ डेलीगेशन क्या होती है? कुछ भी एक आइडिया बहुत से कुछ कह दिया ज़्यादा कुछ कह दिया बता दो बहुत नहीं सैलरी देते हुआ क्या चलो बारी चल रही। मेरे लिहाज से डेलीगेशन की सबकी अपनी डेफिनेशन सही है। और डेलीगेशन जैसे हमने लीडरशिप की ट्रेड्स की बात करी थी कि ये होता है वो होता है, केयरिंग होता है, मेंटोरिंग होता है, वो प्रवास करता है, वो पता नहीं आसमानों में और सलामों में राजों में और दूसरों को ग्रो करता है, लेड करता है। उसमें से फिर हमने बहुत सारी बातें की थी। बात हुई थी कि विन-विन सिचुएशन नहीं हो सकती, हर का ख्याल कैसे करें। कभी कभार टीम की मोटिवेशन की बात आई कि ये तो पता नहीं मोटिवेट नहीं हो पाते। तो उसमें से एक सबसे बड़ा एक्सपेक्ट होता है वो होता है डेलीगेशन, कि आप काम किस तरह से। मेरे लिहाज से डेलीगेशन इज इंटरेस्टिंग अनदर पर्सन टू डू वन टास्क। ये नहीं कि सिर्फ ऑर्डर दिया और काम कर दो। इट्स अबाउट गिविंग द ट्रस्ट इन अ पर्सन टू डू अ सर्टेन टास्क। ये मेरी डेफिनेशन है। कुछ कहते हैं मतलब कोई टास्क आगे उसी वक्त दिया जाएगा ना जब उसकी आपको स्किल्स पता हैं और प्लस उस पर ट्रस्ट होगा कि वो ये वाला काम कर सकता है। Not necessary. Can I add something? Yeah. It depends. I mean, there are some people जो they want to show a person down और उसको उसकी capacity exactly उससे ज़्यादा just because they want to prove a point कि this person is incapable.
तो ऐसा भी मैंने देखा है जगहों पे होता है। अजीब सी बात है कि बॉस और सबऑर्डिनेट से डर है। It's not Boss नहीं कर रहा। it's not boss। Boss नहीं कर रहा। डेलीगेशन हमेशा लीडर टू सबऑर्डिनेट होता नहीं, है। that's not it। हाँ, जो मैं हम यहाँ पे बात कर रहे ये हैं, कहना ये चाहिए। टीम एनवायरनमेंट की बात कर रही है। ये टीम एनवायरनमेंट की बात कर रही हैं। सही है। हमारा उसमें सबसे अच्छा बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है, पढ़ाने होगी उसमें ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अगर आपको नहीं समझ पा रहे कि आपसे स्किल्स से अबव का टास्क है, तो हमें यहाँ पे फ्रैंकली बोल दिया जाता है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस, कैन यू प्लीज टीच मी हाउ और कैन यू एडवाइस सम अदर पर्सन। ये बहुत आसानी से बोलते थे, कोई बुरा नहीं मानता। हाँ, that's a very इस ideal एनवायरनमेंट में ये है, situation। जैसे कुछ भारी चीज़ आ जाती है ना, अगर आप बहुत ही चैलेंजिंग और टेकअप कर देते हैं टास्क को, तो वो और आपने ख़राब कर दिया तो तब शामत है। यहाँ पे फ्रैंकली बोल दिया कि ये मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, और अगर या तो आप मुझे टीच कर दें तो आपको टीचिंग से आपकी ग्रोथ हो जाएगी, वरना तो फिर आप उसको एडवाइस कर लेते हैं कि नहीं किसी और से करना है, मेरा थोड़ा सा एरिया है, ये इस पर फोकस करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली डेलीगेशन ही होती है। नॉर्मली क्या होता है कि स्पेशली जब न्यू हायरिंग हो जाती है, नए नए आप हायर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जैसे आप ऑफिस में आते हैं तो एक बुढ़ूम करके आपको सामान दे देते हैं कि भाई ये है और ये आपने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मिसाल ले लेते हैं कि भाई वो आप आए ऑफिस और आप प्लेट में डाल दीजिए, लो भाई तुम्हारा ये भी काम है, ये भी काम है, घर से वैसे भी डाल के काम आता है, तो ऑफिस आ रहे तो लो ये कर देना, वो कर देना, वापसी का तो ये कर देना, पूरी प्लेट भरी जाती है। अगर वकास होते हैं, वकास को मैं बाद में आता हूँ, नहीं तो वकास में आता है, अगर वकास के ऊपर टास्क आते हैं बहुत सारे कि वकास तुम्हें काम करना है, तो वकास क्या करते हैं? सर मेरे पे अगर बहुत ज़्यादा ओवरडन हो जाएगा, मैं बताऊँ हाँ, थोड़ा सा तो मेरा आइडिया है, तो भाई ये वकास आपके पास प्लेट है, तो ये ना, और ये शादी शर्ट है यार, कहाँ से ली यार, ये काम करते हैं सही ना, मैं अभी आता हूँ, शर्ट वैसे मुझे पता ना कहाँ से ली। और दानिश भाई, मेरा भाई कहाँ है यार, तो आजकल यार मेरे पास थोड़ा सा काम है, मुझे लगा कि बस तुम ही करोगे पकड़ना, मैं भी आया अभी आया, तो अभी अपने बच्चे, अरे कैसे थे वैसे भाई, और छुट्टी में गए हुए तो नजर नहीं आए काफी दिनों से यार, ये छोटा सा काम है, मेरा भाई नहीं करते यार, तो ये ना और एंड में वकास की प्लेट भी कुछ नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन डेलीगेटेड। यार मेरा लैपटॉप का है, फेसबुक चेक करूंगा, टाइम बहुत सही है ना, तो आप वकास के पास प्लेट में से थोड़ा सा बर्डन कम हो गया, मे बी दे कैन बी सबऑर्डिनेट्स और उसके टीममेट जो भी हो, ये वकास का थोड़ा सा मेरा माइंड सेट है, बैठ जाएगा यार चल चाय भी क्या आता है, चल नहीं सब क्या आता है। आप फॉर एग्जाम्पल ले लें तला के पास प्लेट आई हुई है भाई, मैंने देने का ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और तला साहब क्या करेंगे, ओह इतने सारे काम। सबसे पहला आइडिया क्या आएगा कि प्लेट बड़ी ले लें ताकि गिर ना जाए, टास्क सारे मैंने करने हैं, ये सारे टास्क में मैंने कैरी करना है। अब ये चलते रहेंगे, अब लोगों को डर है कि हार्ड वर्किंग बंदे का सारे टास्क लेके चल रहा है, तो ये बोलेंगे शादी आएंगे, शादी यार तला ये टास्क करना, यार शादी कोई मसला नहीं, प्लेट बड़ी है, मैं और चीज़ें संभाल सकता हूँ, सही है। आप आएंगे चलेंगे, कुछ गिरेंगे, आखिर में टास्क होंगे वहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी उन्होंने संभालने में, सोचने में, कैसे करूँगा, पहले कौन सा करूँ, बाद में कौन सा करूँ, तो सारा टाइम इसमें गुजर जाएगा और इफेक्टिवली काम नहीं हो पाएगा। तो डेलीगेट, अब इन्होंने जो काम करा था ना, उससे क्या हुआ, जब टास्क डेलीगेट हो जाते हैं और आपके पास टास्क बच जाते हैं, तो उसके बाद जो खाली स्पेस होती है वो आपकी लीडरशिप की बात होती है। तो आप जल्दी से रीड ऑफ करते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि विजन क्या करना है मुझे, और इनको लेके आगे कहाँ जाना है, तो इनको प्लेट खाली करनी पड़ेगी। हमने एक दफ़ा पढ़ा था लॉ ऑफ सेक्रीफाइस, अगर आपको कोई चीज़ इन्वाइट करनी है अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस तो दूसरों की ले रहे थे, तो लीडरशिप में ये बात होती है, जब तक आप अपनी प्लेट को थोड़ा सा एम्प्टी नहीं रखेंगे, आपके पास नई चीज़ें नहीं आएंगी। और लीडर का काम क्या होता है, वो नए इनोवेशंस लाता है, लर्निंग लेके आता है और डायरेक्शन लेके आता है, नए स्किल्स लोगों को ट्रेन करता है। तो अगर उसकी प्लेट भरी रहेगी तो वही काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो न्यू, अगर आप बिजनेस करने वाले बंदे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, तो आप अगर नॉर्मल टास्क में लगे रहेंगे तो क्या आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं? साथी छुट्टी में नजर नहीं आ रही, आगे आगे सोचना भी। तो जब तक आप टास्क डेलीगेट नहीं करेंगे